ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आज आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनेंगे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि सूत जी बताते हैं कि दुर्वासा मुनि के वहां से जाने के बाद बहुत सोच विचार कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही भगवान शंकर की सेवा के लिए तैयार हो गई। सूत जी इतना कहकर चुप हो गए तो नारद जी बोले, हे महामुने, इसके बाद इस कुमारी द्वारा किए गए तप के बारे में भी हमें बताएं। नारद जी की उत्सुकता को शांत करने के लिए सूत जी बोले कि इसके बाद श्री नारायण जी बताते हैं कि ऋषि कन्या ने भगवान शिव का चिंतन करके तप आरंभ किया। उसने गर्मी के मौसम में सूर्य निकलने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, सर्दियों के मौसम में ठंडे जल में बैठकर अपनी कठिन तपस्या शुरू कर दी। वह कन्या वर्षाकाल में चौतरे पर बिना छाया के सोती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को देखकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। ऋषि कन्या को इसी प्रकार तपस्या करते हुए 9000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर उस कन्या ने झुककर शंकर जी को प्रणाम किया और वह कन्या जगत के नाथ शंकर जी की स्तुति करने लगी। मेधावी की तपस्विनी कन्या मन और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण पांडवों को ये कथा सुनाते हुए आगे बोले कि कन्या द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति सुनकर सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। हे महाभागे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर वह कुमारी सदाशिव से बोली, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझको पति दीजिए। इसके अलावा मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करें। वह ऋषि कन्या महादेव से ये सब कहकर चुप हो गई। उसकी इच्छा सुनकर महादेव बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 पति वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, क्षत्रिय और गुणवान होंगे। महादेव के ऐसे वचन को सुनकर कन्या झुककर बोली, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर मेरी हंसी न कराइए। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है, लेकिन 5 पति वाली एक स्त्री न देखी गई है और न सुनी गई है। हे शंभु, मैं आपकी सेविका 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर परम पद को प्राप्त होगी। पहले तूने मेरे प्रिय दुर्वासा का अपमान किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, ऋषि दुर्वासा के कहने के बाद भी तूने उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हम लोग कैसे न भजे। जिस पुरुषोत्तम की आज्ञा मैं, सब देवता, ब्रह्मा, नारद, सब तपस्वी आदि सभी मानते चले आए हैं, तूने दुर्वासा की आज्ञा से भी उसके लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं की। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। इसी के फल स्वरूप तेरे 5 पति होंगे। इतना कहने के बाद भगवान नीलकंठ अंतर्धान हो गए और वह बाला चकित और चिंतित हो गई। पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना। आज के इस भाग में
हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 12। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंगवाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञ से नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर शुभित रजमंड दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीन करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग सहेलिये बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधो दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते। यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही जिसके प्राण हूँ, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अल्पों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ।
हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिरादि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद, साम आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो, पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, इसलिए हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजनार्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है, वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूची बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठ वासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं। चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। प्रिय भक्त जनों, पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।